करके अपने मौक़िफ़ को वाज़ह किया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम खबरें फ़ेक हैं। हुँ। जो पार्टी की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफ़ॉर्म से जो कॉल दी गई है, उसको मनो तस्लीम पूरी पार्टी करती है और उसको लेकर आगे चलेंगे, बढ़ रहे हैं। पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल होगी। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जीबी, एजेके हर जगह पर एक्टिविटीज़ जारी हैं और लोगों से मिल रहे हैं, ताजिरों से मिल रहे हैं कि आए हमारे साथ इज़हार यकजहती कीजिए और उस दिन यौम शाह के तौर पर मनाइए। जहाँ तक इजलास जो कल होने जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, एमपीएज़, एमएनएज़, उन तमाम लोगों को, तंजीमों के ओहदेदारान जैसे आईएलएफ हो, यूथ हो, आईएसएफ हो, दीगर विंग्स हों, उनके सरबराहान को बुलाया है और ये पूरी पार्टी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर इकट्ठे होके बिलखसूस जो खान साहब की हेल्थ का इशू है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, इकट्ठे होकर इसके ऊपर गुफ्तगू करेगी, मशावरत करेगी और उसमें फिर जो फैसला होगा, जो बात होगी, जो मौक़िफ़ होगा, वो आपके सामने आएगा। तो कल ये शाम सारे इकट्ठे हो रहे हैं जी। अच्छा, नहीं मैं पंजोता साहब हो ये कल इकट्ठे रहे, हमें भी इस बात का इल्म है, लेकिन ये बताइए कि ये इतनी अफवाहें आपके अंदर इतनी गर्म क्यों हैं? बड़ी तेज़ी से ये अफवाहें गर्म हो रही हैं, इनमें कोई ना कोई तो हकीकत होगी ना। कौन से लोग ऐसे देखें, मैं उसमें वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सवाल ले लीजिएगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ठीक हैं, उन्हें बुशरा बीबी का पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब को पहुँचाया गया। बुशरा बीबी का पैगाम सलमान अकरम राजा साहब को क्यों नहीं पहुँचा, अलीमा खान साहब को क्यों नहीं पहुँचा? और सलमान अकरम राजा आज कह रहे हैं कि अगर वो ठीक होते तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें ना दे दी जाती। यही बात अलीमा खान भी साहबा भी कह रही हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या वाकई अंदर से कोई पैगाम आया था जो बैरिस्टर गौहर साहब ने दोहराई है बात, या बैरिस्टर गौहर साहब चाहते हैं कि सब शांति रहे? नहीं, देखिए, जब बुशरा बीबी साहबा की फैमिली मिली है, क्योंकि खान साहब की बहनें, हम तमाम लोग जिनके लिस्ट के अंदर नाम थे, हमें मिलने नहीं दिया गया और 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया खान साहब आइसोलेशन के अंदर है और बुशी की भी 3 माह के बाद फैमिली से मुलाकात है। जब फैमिली बाहर निकली है मुलाकात करके, तो गेट के ऊपर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब थे, 1-2 और लोग थे जिनसे उनकी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। उन्होंने एंडोर्स किया जो असदुल्ला साहब ने खबर दी थी कि खान साहब को पिम्स लेकर गए, किस तरह उन्होंने शिकायत की जेल हकाम से और एक जूनियर डॉक्टर भिजवा दिया गया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था आंख के हवाले से। उसने कहा मेरे बस की बात नहीं। पिम्स की टीम आई, उन्होंने रिकमेंड किया और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर खान साहब को लेकर जाया गया। तो उन्होंने कहा कि उनका ट्रीटमेंट उन्होंने वहां पर किया, लेकिन जाहिर बात है हम तो रिपोर्ट्स मांगेंगे ना, हम तो ये बात करेंगे। गौहर साहब को वहां मिले, उन्होंने जाकर बात कर दी कि उनका ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, लेकिन रिपोर्ट्स क्यों छुपाई जा रही हैं? जब आप कोई चीज छुपाते हैं जो कि एक राइट है कि कोई भी एक बंदा बीमार है तो उसको या उसके अहलखाना को रिपोर्ट देने के अंदर क्या हर्ज है? जब चीफ जस्टिस इंटरवीन करके कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इनको रिपोर्ट्स दीजिए, खान साहब को एक रिपोर्ट दे दीजिए और एक उनकी फैमिली को, बहनों को दे दीजिए, तो क्यों छुपाया जा रहा है? लिहाजा हम इसलिए ये चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा। मतलब हमें ये है कि पिम्स के अंदर तो कोई इस हवाले से एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारे जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि पिम्स के अंदर आंख के हवाले से कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। तो आप अलशफा से करा दें, कोई इतनी डिमांड हमारी कोई ये तो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ के लेकर आओ, सेटिस्फेक्शन तो करनी चाहिए। पंजोता साहब, जो राना साहब कह रहे हैं ना, वो ये है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बुशरा बीबी की बहन ने बयान दिया है या ट्वीट की है। ये चीज़ें मुख्तलिफ क्यों हैं? इसमें जो है हमें ममासलत क्यों नहीं नजर आती? इसलिए नहीं नजर आ रही ना क्योंकि उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उन्होंने आकर बताया, उन्होंने बयान दिया, लेकिन रिपोर्ट्स हमारे तक नहीं पहुंची और हमें जो है वो इस रिपोर्ट्स की बात नहीं हो रही। पंचोता साहब भाईजान, बात ये हो रही है उनकी बहन ने, उनकी बेटी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल अलहदा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू मीडिया से की है वो बिल्कुल अलहदा है। अब इनमें से सच किसको माने? साहब नहीं बोलना चाहते, मेरा ख्याल है इस पॉइंट। चले पंजोता साहब, आप नहीं बोलना चाहते, हम आपसे नहीं पूछते, लेकिन आप हमें बताएं ना बताएं, हमें पता है। सर, इस्लामाबाद से राह फरार मिली है वैसे पंजोता साहब को। साकिब साहब, आप जो है ना ये खैर साकिब साहब का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें उनका ट्रीटमेंट अगर ठीक हो रहा है तो आप हमें रिपोर्टें दे दें, आप हमें बता दें कि ये ट्रीटमेंट है। हम इस बात पे पंजोता साहब ये बात लेट्स मूव ऑन जी साकिब साहब।
पंजोता साहब, ये बात राना साहब ठीक कर रहे हैं और ये सब ने इस चीज़ को नोट किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने तो उल्ट बात की और वो निकली कुछ और। अब पता आपको भी है, आप खुल के बोलना नहीं चाहते, हम आपको चले मज़ीद इसमें नहीं लाते। पीटीआई के अंदर के मामलात को हम वैसे डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ुद जब आप ले आते हैं, मिसाल यूसुफ ज़ई साहिबा ने ट्वीट्स किए जा रही हैं और अलीमा खानम साहिबा के ख़िलाफ़ सलमान अकरम राजा, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की है। इस पे आप कमेंट एक तो कीजिएगा। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब मिले थे वज़ीर-ए-आज़म से, आप ये कहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। तो इतने बड़े फोरम पर जब सुहेल अफरीदी मिले तो उन्होंने क्यों नहीं ये बात की कि बाकी बातें तो चलें हम करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आप कम से कम इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन की उसके लिए एक्सेस तो दें। तो उन्होंने, उनके लिए मौका तो था, उन्होंने बात क्यों नहीं की? नहीं, देखें, जो उस मुलाकात का मकसद था वो मकसद ये था कि एक तो सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी है उस हवाले से गुफ्तगू, और दूसरा जो वाजिबात हैं सूबे के, जो हक है वो गुफ्तगू करनी, वो वाजिबात लेना, वो बकायाजात लेना। तो इसलिए वो मिले। इससे पहले सुहेल अफरीदी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को, सो कॉल्ड वजीर आज़म, उनको ये कहा कि आप मेरी मुलाकात करा दीजिए, मेरी एक्सेस नहीं हो रही, मेरे लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि पूछ के बताता हूँ। उस दौरान जब मीटिंग हुई, मुलाकात से तो बात आगे बढ़ गई है ना, अब मुलाकात से तो बात आगे बढ़ गई है, उनकी सेहत का मामला तो ये भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया। नहीं, देखें, सेहत का मामला बिल्कुल, देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने दरखास्त जो है वो दी, और इसी तरह हम हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं। जहां तक बात है शहबाज शरीफ साहब, तो उन तक जनाब अपोजिशन लीडरान की तरफ से लेटर भी जा चुके हैं। अगर वो सुहेल अफरीदी ने नहीं की तो चलो बाकियों ने कर ली है, तो कोई उसके ऊपर ऐसा हुक्मनामा जारी कर दें कि डॉक्टर्स की रसाई हो जाए। 3 ज़ाती मौलवी तो हमने मांगे हैं कि वो चले जाए अंदर। तो ये बहाने हैं इनकी तरफ से। अगर हमारी तरफ से रास्ता नहीं किया गया तो फिर से रूल्स कहते हैं कि कोई भी कैदी होगा तो उसकी फैमिली को जरूर बताया जाए। हम अदालतों की बात छोड़ देते हैं। कल बेइंतहा पहले से बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे अडयाला के बाहर, लेकिन शाम हुई तो सिर्फ आप चंद लोग थे, बाकी लोग निकल के हाजिरी लगी और निकल गए। ये क्यों होता है? देखें, मैं जो मुझे नजर आता है जो ये होता है वहां पर, असल में आपने देखा होगा शाम में मेयर अब्दुल सत्तार, वो दोपहर में पकड़े पंजाब गए से थे। हैं। जी, वो दोपहर में पकड़े गए थे। उनको जो है वो शाम के टाइम 4-5 बजे जिस तरह हजूम में से पकड़ कर गिरफ्तार करके ले गए। इससे पहले नजम और कई हमारे उस दिन कल भी मुख्तलिफ कारकुनान को पकड़ा। मुख्तलिफ लोगों की गाड़ियां अभी तक कस्टडी के अंदर है जो उन्हें वापस नहीं दी गई। फस्तायत है, एक बंदे को उठा ली जाता है, फिर 50 और झूठे मुकदमात में बेशुमार 28 साल से ये फस्तायत देख रहे हैं ना। तो जब क्रैकडाउन होता है, जाहिर बात है लोगों को ये होता है कि जो है फौरन इन्होंने गिरफ्तार करना है, फिर जमानत नहीं होनी। 2-2, 4-4 दफा लोग हो के भी आ चुके हैं। ये जितने कारकुनान आप देखते हैं इनमें से अक्सर लोग जेलें भुगत के आए खड़े हैं। तो इसलिए वो जो है साइड पे गिरफ्तारियों वाला, क्रैकडाउन वाला मामला होता है जिसकी वजह से वो होते हैं। बाकी देखें, लोग तो आते हैं, लोग सारा दिन मौजूद रहते हैं, रात तक मौजूद रहते हैं, और उसके बाद भी काफी तादाद के अंदर हम तमाम लोग तो वहां मौजूद रहते हैं। रात आप 1 बजे भी आपने देखा होगा, मैं वहां पर खड़ा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और